Can I start? Start. So, very good morning, children. तो हम आर्टिकल्स देख रहे थे ना बच्चों। तो लास्ट क्लास मैंने आर्टिकल्स आपको डेफिनाइट इनडेफिनाइट जो है जैसे एन और कैसे यूज करना मैंने सिखाया था। अगर हमने द के बारे में ज्यादा देखा नहीं है जो डेफिनाइट आर्टिकल है, तो आज हम द के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले रिकैप करेंगे। तो नाउन के आगे लगता है आर्टिकल्स, नाउन के आगे लगता है क्यों? उसको स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक बताने के लिए कि वो कौन सा क्या नाउन है करके, स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, हमको बताने के लिए वो आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो फिर अभी नाउन्स में कैसे हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल माने हम गिन सकते हैं उसको, ठीक है ना बच्चों। तो हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन यानी कि, मगर अनकाउंटेबल यानी कि जो गिन नहीं सकते, जैसे कि पानी है, वाटर, एयर, वो सब हम गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं, तो वो रहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, एक वचन और बहुवचन होता है। तो उसको कैसे, जैसे कि एक बुक है, बुक्स, बुक्स सिंगुलर में बुक आएगा, प्लूरल में बुक्स आएगा। तो आपको जब बोलना होता है मुझे एक बुक दे दो, गिव मी अ बुक, ओके। जब आपको बोलना है कि वही किताब आपको चाहिए, गिव मी द बुक, ठीक है ना बच्चों। मेरे को वही डेफिनाइट, मुझे उस किताब के बारे में, जैसे मैंने आपको एक कहानी बताई थी ना, देयर वाज अ डॉग एंड अ कैट एंड अ बॉय एंड अ कैट एंड अ डॉग करके बोल बताया था ना, देयर वाज अ बॉय एंड द डॉग। फिर बाद में क्या बोला, अ बॉय एंड अ डॉग बताया था। फिर उसी के बारे में, जब उसी कुत्ते के बारे में, उसी बॉय के बारे में बात करें, तो हमने क्या यूज किया, द बॉय एंड द डॉग वेर बेस्ट फ्रेंड्स। तो द लगा दिया, क्यों? उसी कुत्ते के बारे, डेफिनेट वो ही बॉय है और वो ही कुत्ता है। पर अगर शुरू में कैसे बोला, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय एंड अ डॉग, ठीक है ना। तो उसके बारे में मैंने आपको एक कहानी भी बताई थी। तो अभी हम चलेंगे क्विकली द के बारे में, ठीक है ना बच्चों। और जब मैंने आपको एक एमसीक्यू में दिया था, एक सवाल पूछा था, उसका मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। जब मैंने आपसे पूछा था ये सवाल, ही गेव मी डैश 1 रुपी, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा था मैंने, लास्ट क्लास में पूछा था मैंने आपसे, ही गेव मी डैश 1 रुपी करके पूछा था। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए, एन और द लिखा था। तो आई मीन नन ऑफ द अबव लिखा था, नन ऑफ द अबव लिखा था मैंने। तो आप बहुत लोगों ने अ बोला, किसी ने एन बोला क्योंकि यहाँ पे वावल है, ऐसे बोला था आपने। नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वन है। तो ए और एन का क्या मीनिंग है, उसका मतलब है एक है, एक या वन। तो आप वन के आगे वापस अ कैसे लगाओगे, नहीं लगा सकते हैं ना बच्चा। ऑलरेडी यहाँ पे 1 रुपया करके है, तो आप वापस वहां पे कैसे अ लिखोगे या एन लिखोगे, दोनों भी गलत होगा। क्योंकि ए और ए और एन का मतलब क्या है, ए जो है कॉन्सोनेंट के आगे लगाया जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड, ध्यान रखने का, कॉन्सोनेंट साउंड। और एन कहाँ पे लगाया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है, वॉवल साउंड्स पे ऊपर लगाया जाता है ना बच्चों, वॉवल साउंड्स के ऊपर लगाया जाता है। तो फिर आप यहाँ पे कैसे ये ए और एन लगाओगे, कुछ भी नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी है। तो वहां पे नन ऑफ द अबव ही आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे क्या लगाना चाहिए, सवाल बराबर पढ़ो फिर लिखो, ठीक है। ऑल राइट, आगे आगे बढ़े। अभी उसका, अभी जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया आपको, ही गेव मी, गेव मी डैश 1 रुपी, 1 रुपी कॉइन, ऐसे। अभी यहाँ पे किसके बारे में, कॉइन, 1 रुपी कॉइन, तो यहाँ पे ए आएगा।
ही गेव मी अ 1 रुपी कॉइन। और यहाँ पे ए क्यों लगा, क्योंकि ये जो ओ है ऑ साउंड नहीं कर रहा है, वन वन इन का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसका साउंड आ रहा है वन। ओके, तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट के साउंड आने की वजह से यहाँ पे ए आएगा। ही गेव मी अ 1 रुपी कॉइन, या कॉइन, एक कॉइन मुझे दिया। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे अगर मैंने लगाया ही गेव मी डैश रुपी, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 नहीं लिखे डैश रुपी, तो आप लगा सकते हो ए। ही गेव मी अ रुपी। समझ में आया बच्चों? ऑल राइट, ओके। तो बढ़ेंगे अभी हम आर्टिकल्स। ये सिर्फ आपको क्लैरिफिकेशन था, आपका जो एमसीक्यू था उसका क्लैरिफिकेशन मैंने दे दिया है। अभी आर्टिकल्स द के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? तो द, तो अभी द कहाँ कहाँ लगता है? जैसे मैंने बोला डेफिनाइट आर्टिकल, स्टोरी में बताया था ना, जैसे वही डॉग वही बॉय के बारे में बताएगा तो वो द यूज करेंगे। उसके अलावा कहाँ यूज करेंगे और कहाँ नहीं यूज करेंगे अभी देखेंगे। आप यूज करोगे जैसे कि आपका यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, माउंटेन्स, माउंटेन्स, हिमालयास, द हिमालयास, ठीक है, रिवर्स, द गंगा, कैनाल, द पनामा कैनाल, ओशन, द अटलांटिक ओशन, ओशन, द अटलांटिक ओशन, ऐसे। तो आप जब ऐसे बात करते हैं, माउंटेन्स, द हिमालयास, रिवर्स, द गंगा, कैनाल, द पनामा कैनाल, ओशन, द अटलांटिक ओशन, ठीक है बच्चों? तो ऐसे जब आप यूज करते हो तब आप द यूज करते हो। माउंटेन्स, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बड़ा सा, माउंटेन्स, रिवर्स, कैनाल, ओशन, या इसके आगे सब आप द लगा सकते हो। जैसे आपने लिख लिया, द हिमालयास एक्ट्स एज एन बैरियर एंड प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री, ऐसे एक सेंटेंस लिख दिया आपने, द हिमालयास। तो बच्चों सेंटेंस आप लिख के आओगे, मैंने अभी दे दिया यहाँ पे कैसे आप द हिमालयास, तो आप द हिमालयास के ऊपर सेंटेंस बनाइए। रिवर्स, गंगा, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों हम, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, इज अवर नेशनल रिवर, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो ऐसे में एक सेंटेंस आप ट्राई कीजिए घर पर। इसके बाद में रिलीजन के यहाँ पे, रिलीजन, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, और कोई भी एम्पायर हो, द मुगल्स, ऐसे। रिलीजन, द हिंदूज, द मुस्लिम, एम्पायर, द मुगल्स, तो ये भी यहाँ इसके आगे भी लगता है, रिलीजन, ठीक है बच्चों? लिख लिया बच्चों, द हिंदूज। ये सिर्फ जान लीजिए, तो जब आपको टेस्ट आएगा तो आप याद आएगा, तो हेडिंग लिख लीजिए रिलीजन के आगे, ठीक है ना बच्चों? रिलीजन, रिलीजन के आगे, अंपायर के आगे द लगेगा आपको, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द मुगल्स। और कुछ खास प्लैनेट्स, द सन, और द गैलेक्सी में जो भी है, द सन, द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स, द सन, द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स, the sun, the moon, the earth, the universe. The moon is shining bright today.
द मून इज वेरी ब्राइट टुडे, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, द मून इज ब्राइट टुनाइट. सो द सन, द मून, एक सेंटेंस में लिख के बताती हूँ. द मून इज ब्राइट टुनाइट. टुनाइट, टुडे नाइट करके नहीं बोलते हैं, टू नाइट करके बोलते हैं, टू नाइट. द मून इज ब्राइट टुनाइट. द अर्थ, द यूनिवर्स. ठीक है बच्चों, द मून इज ब्राइट टुनाइट, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है आपके लिए. तो आप ये सेंटेंस सब लिख के आएंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे. द सन के ऊपर एक सेंटेंस लिखिए, द अर्थ, द यूनिवर्स, ऐसे. तो ये हो गया द सन, द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स. फिर ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर्स माने क्या बच्चों? ऑर्डिनल नंबर्स जैसे कि हम बोल रहे हैं, ही गॉट द फर्स्ट रैंक, he got the second rank, ऐसे ऑर्डिनल. द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जब आपको बोलना होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स. ठीक है बच्चों, ऑर्डिनल नंबर्स, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ऐसे 11th, जब भी th आगे लगता है उसको ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं. ठीक है बच्चों. ऑर्डिनल नंबर्स लिख लिया बच्चों. फिर ऐसे जैसे हिस्टोरिकल मूवमेंट है. हिस्टोरिकल मूवमेंट्स माने क्या? ऐतिहासिक आंदोलन जो है वो, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सब जब आप उसके आगे भी द लगाओगे, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स जब है. लिखिए बच्चों, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द नॉन कोऑपरेशन. बोर्ड दिख रहा है आपको? यस, आई थिंक इट्स बेटर. You can see it. Ordinal numbers, the sun, yes, the board is visible. Yes, you can note it down. किया बच्चों सबने? लिख लिया तो हैंड रेस कीजिए, या नहीं लिखा तो हैंड रेस कीजिए. बोर्ड दिख रहा है आपको? ओके, लिखिए लिखिए, नोट कीजिए. जैसे नोट कर लिए तो डन करके चैट बॉक्स में डाल दीजिए. ऑलराइट, आगे जाए हम.
ये लिख लिया होगा सन मून एंड ये। तो मैं आगे यहाँ पे रिलीजन रख रही हूँ, ये भी लिख लीजिए। रिलीजन द हिंदूज, द मुस्लिम, एम्पायर्स द मुगल्स। ओके, मैं वेट कर रही हूँ, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। माउंटेन्स द हिमालयास। रिवर्स द गंगा, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। ऐसे करके सेंटेंस आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। कैनाल द पैनामा कैनाल। ओशन द अटलांटिक ओशन। तो मैं ये अभी हटा रही हूँ, देखिए हो गया आपका ये पूरा। यस, स्पेलिंग्स दिख रहा है, अभी और भी आसान। ऑल राइट। अभी यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? द वायलिन, द तबला, जो म्यूजिक बजाते हैं ना हम लोग, जिससे बजाते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स। और साइंटिफिक इन्वेंशन, द इंटरनेट, द टेलीफोन, ऐसे जो होता है तो भी द आगे लगाते हैं। अब जैसे सेंटेंस लिख सकते हो, राम प्लेस द वायलिन रियली वेल। राम जो है वायलिन बहुत ही अच्छा बजाता है। राम प्लेस द वायलिन रियली वेल। ऐसे आप लिख सकते हो, राम प्लेस द वायलिन, वायलिन रियली वेल। द वायलिन, द तबला, साइंटिफिक इन्वेंशन, द इंटरनेट, द टेलीफोन। गुड, बहुत लोग डन करके बता रहे हैं। तो मैं ये हटा रही हूँ अभी, उसके बदले या तो ये हटा देती हूँ, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स। फिर रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक जैसे दी द रामायण, द कुरान, द बाइबल। द बाइबल इज अ सेक्रेड बुक, द रामायण इज अ सेक्रेड बुक। सो द रामायण, द कुरान, द बाइबल, ये सब आपको द लगाएंगे। जैसे बहुत ही वेल नोन बिल्डिंग्स है, वेल नोन बिल्डिंग्स जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है, रेड फोर्ट है, उसके लिए सब भी आप द लगाओगे। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ऐसे आप द चाइना वॉल, ऐसे आपको जो भी वेल नोन बिल्डिंग्स हैं उसके लिए भी आप द लगाओगे। तो बोलने का मतलब है वो डेफिनाइट आर्टिकल है, उसके जैसे दूसरा नहीं है। ऐसा बोलने के लिए ही आप समझ सकते हो कि उसको द लगाना है। जैसे सूरज एक ही है, समझे ना आप? चांद द सन, तो उससे जैसा वो ही सन के बारे में एक ही है, द डेफिनेट आर्टिकल, उसको ही बोलते हैं। ताजमहल बहुत सारे हैं क्या बच्चों? नहीं ना, द ताजमहल। वैसे बाइबल एक ही है, द बाइबल। द बाइबल बहुत सारे कॉपीज रहेंगे मगर बाइबल एक ही होली बुक है। जैसे रामायण है तो वो एक रामायण की बहुत सारी कॉपी बनी हुई है, मगर रामायण जो है एक ही वो सेक्रेट बुक है ना बच्चों? तो द रामायण, द बाइबल, द कुरान, ऐसा। So these are the things which you will use the in front of. मैं हटा दूं, religion, the Hindus, the Muslim. I am removing that and I am placing some things. अभी ये लिख लीजिए,
हो गया आपका? अभी ओमिशन। ओमिशन यानी कि क्या? ओमिशन, ओमिशन यानी जिसमें हम नहीं लगाना चाहिए। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द, इसका नहीं लगाना चाहिए ओमिशन। जैसे कि टाउन है, द मिर्जापुर करके नहीं बोलना चाहिए आपको, मिर्जापुर बस। अ भी नहीं लगाओ, द भी नहीं लगाओ, एंड भी नहीं लगाओ। तो ये सब जो है ओमिशन है। जैसे सिटी है, आप नहीं बोलोगे द चेन्नई, अ चेन्नई, एंड चेन्नई। जैसे सिटी है, टाउन, मैंने यहाँ पे स्ट्राइक आउट किया, देखिए ए एंड द कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है। सीजन, द विंटर सीजन, द समर सीजन नहीं, इट्स विंटर, इट्स समर। गेम्स, आप नहीं बोलोगे आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, आई एम प्लेइंग द फुटबॉल नहीं बोलोगे, आप बोलेंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ऐसे बताओगे। तो क्रिकेट, फुटबॉल जैसे ऐसे स्पोर्ट्स जो भी है, उसके आगे आप द नहीं लगाओगे, अ भी नहीं लगाओगे, एंड भी नहीं लगाओगे। जैसे नाम है, आप, जैसे मैं बताऊंगी आपको नाम का, कंट्री इंडिया, द इंडिया। अभी मैं बताऊंगी उसको कैसे। कोई कोई कंट्रीज का द लगता है, जैसे कि देखिए, country's name includes words like kingdom, states और republic। जो भी कंट्रीज के आगे अगर हम किंगडम लगा दिया या स्टेट्स लगा दिया या रिपब्लिक लगा दिया, तो उसके आगे हमको द लगा आर्टिकल्स लगाना चाहिए। जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, द किंगडम ऑफ भूटान, द यूनाइटेड स्टेट्स। आपने बहुत सुना होगा द यूनाइटेड स्टेट्स लगा रहे हैं। क्यों ऐसा लगा रहे हैं? क्योंकि वहां पे स्टेट्स लगा हुआ है, यूनाइटेड के आगे क्या लगा हुआ है, देखिए आप, कंट्रीज नेम इंक्लूड वर्ड्स लाइक किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। कंट्रीज के आगे अगर स्टेट्स, किंगडम या रिपब्लिक लग गया तो आपको आर्टिकल यूज करना है। जैसे कि द किंगडम ऑफ या यूनाइटेड किंगडम, द किंगडम ऑफ भूटान, द यूनाइटेड स्टेट्स। समझे बच्चों? नीचे रख रही हूँ। तो ये मैंने अभी बताया था आपको, कंट्री इंडिया करके। तब यहाँ पे अगर कोई कोई कंट्रीज के आसपास ये वर्ड्स इंक्लूड हो रहा है, किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक, तो आप द यूज कर सकते हो, करोगे। ठीक है बच्चों? लिख लीजिए पहले, मैं फिर बाद में आपको पीछे दिखाऊंगा आगे। ये लिख लिया, ओमिशन ऑफ एन एंड द। टाउन के आगे, टाउन जब भी टाउन के आगे आप ए एंड द नहीं लगाओगे। सिटी के आगे, सीजन के आगे, गेम्स के आगे, कंट्री के आगे आप द नहीं लगाओगे। लिख लिया बच्चों? हो गया? पूरा लिख दिया आपने? हो गया बच्चों? मैं उठा दूं? हैंड रेस किया हुआ है। लिखिए लिखिए, मैं वेट करती हूँ। होने के बाद आप डन करके आप बता दीजिए। अगर लिख लिया तो डन लिख बता दीजिए।
यस, डन। लिख लिया बच्चों? दिख रहा है बोर्ड? I hope you have all written. I'm going for the next. यस, ये हो गया समय। तो आगे हम जाएंगे, इसको लिखना है, लिख लीजिए, मैं इस तरफ रख रही हूँ। तो जैसे मैं अभी बता रही थी, नाम के आगे द नहीं लगेगा। आप नहीं बताओगे कि, ये देखिए, द राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, या राधा हटा के मैं बताती हूँ आपको, गंगा। ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों? द राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल? नहीं, ये गलत है। द राधा इज राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मगर गंगा, अभी रिवर के बारे में बात करें, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। ठीक है, इज अ सेक्रेड रिवर। तो ये यहाँ पे द लगा, मगर यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। क्यों बच्चों? ये जो है नाम है, आप हम नाम के आगे द नहीं लगाओगे। द राम, द गंगा, द राकेश, ऐसे करके नाम नहीं लगाओगे आप अगर वो ही एक रिवर का नाम हो या एक पर्वत का नाम हो तो आप द लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे कावेरी एक नदी है, तो आप बोलोगे यहाँ पे द कावेरी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ कावेरी, ऐसे द आर्टिकल नहीं लगाओगे। आपको रिवर, जब आप रिवर के बारे में, कावेरी रिवर के बारे में बात करें, तो आप बता सकते हो द कावेरी रिवर इज अ सेक्रेड रिवर, ऐसे करके बता सकते हो, एक पवित्र नदी है करके बता सकते हो। तो समझ गए ना बच्चों? जो नाम है उसके आगे अगर आप किसी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हो, तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाओगे, ए एंड द नहीं लगाओगे। ठीक है ना बच्चों? आप अगर वो ही एक नदी है या एक पर्वत है या कोई मॉन्यूमेंट है या कोई होटल है, आप होटल के आगे भी, जैसे कि बिल्डिंग है, होटल रेस्टोरेंट है, तो आप बताओगे द ताज। द ताज इज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी होटल, ऐसे द ताज करके लगाओगे। ठीक है ना बच्चों? मगर आप ऐसे नहीं लगाओगे जब आपको आप किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हो। तो इतना समझ में आ गया ना बच्चों? आज मैंने पूरा द के बारे में भी, आर्टिकल के बारे में कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। तो हम आगे और पढ़ेंगे तो और समझेंगे। जैसे हम रोज इंग्लिश अगर बात करेंगे और नया नया पढ़ेंगे, तो आप समझोगे कि द और अ का और भी बहुत सारा है, जो जैसे कि पार्टी है, द बीजेपी, द कांग्रेस, ऐसे भी उसके आगे भी, पार्टीज के आगे भी द लगता है। पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ना, बीजेपी, कांग्रेस, द बीजेपी, द कांग्रेस, ऐसे पार्टीज के आगे भी लगता है। तो और भी है, मगर आपके एज के लिए आपको जितना मालूम होना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।